हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के लोग यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप जाके वो अपना फैमिली का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं और इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन इशू ये आता है कि उन्हें यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता, वो यूरोप में एंटर नहीं हो पाते और यूरोप में जाने का उनका जो ख्वाब होता है वो धरा का धरा रह जाता है। दोस्तों, लोगों का ख्वाब होता है कि यूरोप जाएं, यूरोप जाके ज़्यादा पैसा कमाएं और उस मुल्क की शहरियत जल्द से जल्द हासिल करें, नेशनलिटी हासिल करें, वहाँ का पासपोर्ट हासिल करें और वहाँ पर बाद में अपनी फैमिली को भी साथ बुला के रखें और एक अच्छी ज़िंदगी आगे गुजारें और उनका मुस्तकबिल, उनके बच्चों का, उनकी बीवी का, उनके माँ बाप का एक अच्छा मुस्तकबिल आगे हो। लेकिन दोस्तों, और जब उनको यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता और जैसा कि मैंने बताया उनका ड्रीम पूरा नहीं हो पाता, तो फिर वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊंगा आपको, वहाँ पर जाना ही आसान नहीं है, वहाँ का वीज़ा ही आसानी से नहीं मिलता। बल्कि उस मुल्क की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इस मुल्क में आपको 4 महीने के अंदर अंदर यहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है, यहाँ की शहरियत मिल सकती है, यहाँ का पासपोर्ट मिल सकता है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। और इस मुल्क में जैसा कि मैंने बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो कि आप यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीने में नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं। वरना यूरोप के अक्सर मुल्कों में आपको पता है कि 10 से 15 साल रहना पड़ता है, उसके बाद नेशनलिटी मिलती है, शहरियत मिलती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप का, इस मुल्क की अगर आपको नेशनलिटी मिल जाती है, शहरियत मिल जाती है, यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, तो फिर आप दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पे आपको कैसे वीज़ा मिलेगा, यहाँ पे आपको नेशनलिटी और शहरियत जो 4 महीने में मिलनी है उसका क्या तरीका है, उसके 3 तरीके हैं। वो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। 3 तरीक़ों में से कोई भी एक तरीका आप अडॉप्ट करके वहाँ की नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हो। और दोस्तों, हम यही भी देखेंगे कि यहाँ पर आप जाते हो तो आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, इस कंट्री में कौन कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं और वहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस मुल्क के बारे में बताता हूँ कि कौन सा मुल्क है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा नेशनलिटी और शहरियत मिलती है सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में, दोस्तों इस मुल्क का नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया यूरोप में वाक़ है और इसकी आबादी है 20 लाख। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं, इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, उसमें आता है रोमानिया और अल्बानिया। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया एक बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और अगर आप इसे गूगल पे सर्च करें तो आप देखेंगे कि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही क्लीन कंट्री है और कोई क्राइम वगैरह ना होने के बराबर है। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया में जो लोग जाते हैं उनका मेन मकसद होता है यहाँ पे जल्द से जल्द शहरियत हासिल करना, यहाँ की नेशनलिटी हासिल करना, यहाँ का पासपोर्ट हासिल करना। उसके 3 तरीके हैं, तीनों तरीक़ों में आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करते हैं। दोस्तों, पहला तरीका जो नॉर्थ मैसेडोनिया में शहरियत हासिल करने का है वो है बाय इन्वेस्टमेंट। यानी आप वहाँ पे जाते हैं और आप तकरीबन 2 लाख यूरो से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो आपको 4 महीने के अंदर अंदर नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, इशू ये है कि 2 लाख यूरो हर एक के पास नहीं होता। अगर 2 लाख यूरो आपके पास होता तो आप पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए कोई ना कोई बिज़नेस कर लेते, कोई कारोबार कर लेते। इसलिए ये पहला तरीका है। स्किल से बिजनेसमैन तो फ़ायदा उठा सकते हैं, जो ऐसे बिजनेसमैन हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया के अलावा भी उनको यूरोप के किसी अच्छे मुल्क की शहरियत मिल जाए, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पर वो 2 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करें और 4 महीने में नेशनलिटी और शहरियत ले लें। लेकिन आम आदमी के लिए मुश्किल है, तो हम दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं कि दूसरा तरीका कौन सा है जिससे यहाँ पे आप जल्द से जल्द नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हो। दोस्तों, दूसरा तरीका है यहाँ पे बाय मैरिज। अगर आप नॉर्थ मैसेडोनिया जाते हो, वहाँ की किसी भी खातून या लड़की से आप मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पेपर मैरिज अमूमन पाकिस्तान और इंडिया के लोग करते हैं। जो पाकिस्तानी और इंडियन जाते हैं वहाँ किसी भी खातून से, किसी भी लड़की से वहाँ पेपर मैरिज को तरजीह देते हैं और यहाँ की खातून, यहाँ की लड़की जो होती है पेपर मैरिज को बुरा नहीं समझती, बल्कि एक तरह का वो एग्रीमेंट समझती हैं। और जब ये तस्दीक कर लेती है गवर्नमेंट कि आपने मैरिज कर ली है, चाहे पेपर मैरिज हो चाहे हकीकी मैरिज हो, तो उसके बाद आपको जल्द से जल्द यहाँ पर नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। तो ये दूसरा तरीका है नॉर्थ मैसेडोनिया में, यूरोप में शहरियत और नेशनलिटी हासिल करने का जल्द से जल्द। तीसरे तरीके की तरफ आते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका, अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है वहाँ पे, कोई आप वहाँ पे काम वगैरह करते हो, कहीं एम्प्लॉय हो जाते हो, कहीं पे मुलाजमत करते हो, तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप इधर जाते हो तो आपके मतलब के मुताबिक, आपकी तालीम के मुताबिक जॉब्स हैं या नहीं है।
दोस्तों सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री में, यहाँ पे केमिकल की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। तो अगर आपने केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से आपकी कोई भी तालीम है, कोई भी एजुकेशन है, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। आपने बीएससी करा है, एमएससी करा है, उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट है या केमिकल इंजीनियरिंग करी, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। और अगर तालीम नहीं भी तो आप एज ए लेबर या वर्कर भी यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे मोटर पार्ट्स की फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, मोटर पार्ट्स जो बनाती हैं उनकी बहुत फैक्ट्रियाँ। तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करा है, शॉर्ट कोर्स करा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए या कोई भी आपका मैकेनिकल से मुताल्लिक काम है या एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में हर साल लोग घूमने आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में साल भर नौकरियाँ रहती हैं, साल भर जॉब्स रहती हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में आप वेटर की भी जॉब कर सकते हो, वेट्रेस की जॉब कर सकते हो, गार्ड की जॉब कर सकते हो, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हो, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हो, बेल बॉय की जॉब कर सकते हो। और अगर आप एजुकेटेड है तो फिर यहाँ पे होटल के मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर भी लग सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जॉब है वो कंस्ट्रक्शन के मैदान में। अगर आप तामीरात के शोबे में कोई भी तालीम है, सिविल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, तो जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है तो उस सूरत में भी आपको जॉब मिल जाती है। आपको कोई हुनर आता है, कोई स्किल आता है, अगर आपको वेल्डिंग का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, या फिर आपको कोई भी शटरिंग का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, कलर करने का काम आता है, या आपको वॉलपेपर लगाने का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। अगर आप फूड डिलीवरी में इंटरेस्टेड हो तो घरों और ऑफिस में फूड डिलीवर करना हो तो उसकी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल भरने की भी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों डिपार्टमेंटल स्टोर हैं बड़े बड़े, वहाँ पे आप एज ए सेल्समैन भी काम कर सकते हैं। ये तमाम जॉब्स हैं। तो इन जॉब्स में अगर कोई भी जॉब अगर आपको मिल जाती है वहाँ पे, तो उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी और शहरियत जल्द से जल्द वहाँ मिल जाती है। 3 ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। बाय मैरिज है, अगर आप शादी कर ले तो जब नेशनलिटी मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट है, कोई बिजनेस कर ले तो जब नेशनलिटी मिल जाती है जल्द से जल्द। और अगर आप वहाँ पर कोई जॉब वगैरह कर ले तो जब भी नेशनलिटी मिल जाती है। इन तीनों सूरतों में अगर आपको नेशनलिटी मिल जाए, शहरियत मिल जाए, वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए, तो फिर आप एक तो दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। सेकंड, दूसरे यहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिलती है। पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए माहाना यहाँ सैलरी मिलती है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत डेवलप है, यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत डेवलप है। और यहाँ पे जितने भी और लिविंग स्टैंडर्ड के सिस्टम्स हैं उनमें आप देखोगे, उनमें आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क में आ गए हो। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। फैमिली में बच्चों की एजुकेशन वगैरह आप यहाँ पे कराते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन है यहाँ पे। और दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया का आप खुद भी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी डेवलप कंट्री है। लेकिन इशू ये है कि ज़्यादातर लोगों को इस मुल्क का नाम भी नहीं पता, ज़्यादातर लोग इसलिए इसमें अप्लाई नहीं करते। आप अप्लाई करके देखें, ट्राई करके देखें, और अगर आपको वहाँ पे 4 महीने में नेशनलिटी शहरियत मिल जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस होती है। वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छा होता है, वीज़ा आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए ट्राई करें और कोशिश करें यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी जल्द से जल्द हासिल हो जाए। नेशनलिटी और शहरियत के बाद यूरोप की बहुत सी और दीगर कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।